ध्यान से सुनना। जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी है। 7 दिन में भी अपना परम कल्याण हो सकता है और 60,000 वर्ष के बाद भी झक मारने का हो सकता है। जैसे हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की और अपनी इच्छा पूर्ति की, होड़ में लगे। तो 3 प्रकार का जगत है जो हमें दिखता है, उसको आदि भौतिक जगत बोलते हैं। जिससे दिखता है और जिससे संचालित होता है उसको आदि दैविक जगत बोलते हैं। और इन दोनों जगतों का जो मूल तत्व है, आत्मा ब्रह्म परमात्मा, वो अध्यात्म है। ध्यान से सुनना, इसको सुनने से भी ऐसा फल होगा, ऐसा पुण्य होगा कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अभी आज तुमको ऐसी सार बात बताऊंगा कि आपका कितना मंगल होगा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकूंगा, खाली सुनने मात्र से। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए ब्रह्म परमात्मा में जिसने मन को स्थिर कर दिया। मन को एकाग्र करना, उससे शक्तियां आती, लेकिन ब्रह्म परमात्मा में लगा देना वो बात अलग है। एकाग्रता से आदि दैविक जगत में प्रभुत्व आता है। हिरण्याकश्यपु ने ऐसा तपस्या किया कि मैं हिरणपुर, हिरण माना सुवर्ण, मेरे नाम का सोने का नगरी बनाऊंगा। 60,000 वर्ष तपस्या का फल हुआ कि हिरणपुर बनी। हिरण्याकश्यपु ने ऐसी तपस्या की कि सोने की लंका रावण ने बनाई, ऐसे सोने का हिरणपुर, हिरण माना सोना, हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर। और रावण से भी उसकी पब्लिक ज्यादा सुखी रहे, ऐसी उसके पास तपस्या थी। लाखों लाखों एकड़ों पर नजर पड़ती है ऊंचे खड़े रहकर, और जहां तक नजर पड़ती थी वहां तक संकल्प दोहराकर चारों तरफ घूमता अपनी जगह पे। खेत खली पैदा हो जाते, खेड़ की जरूरत नहीं, बीज बोने की जरूरत नहीं, पानी पिलाने की जरूरत नहीं। खेडूतो लणवा लागी जाओ, चालो शेडी वाला शेडी जेने जे इच्छा हो, पहला जे वाई दीधु हो, पहले जो बोया है वैसे का वैसा लहराने लगे। अथवा अदल बदल करना है तो ऐसा करो। समुद्र तट पे जाते रत्नाकर कूद कूद दरिया देव कूद। हिरण्याकश्यपु आज्ञा है, जो भी मोती माणिक हो तेरे अंदर किनारे लगा दे। दरिया उछल उछल के मोती मणि किनारे लगा देते। ऐसा प्रतापी हिरण्याकश्यपु और सोने की लंका बनाने वाला रावण। समुद्र को मीठा बना दूंगा पब्लिक के लिए, सशरीर स्वर्ग में लोग जाएंगे। स्वर्ग की सीढ़ियां नाम रखा था। चंद्रमा निष्कलंक सदा पूनम जैसा रहे।
लक्ष्मण, ये मेरी योजना थी मेरी प्रजा को सुखी करने की, लेकिन ये सब बाद में करूंगा। जरा नाच देख लूं, जरा उस सुंदरी को देख लूं, उसको देख लूं। संसारी सुखों में जो मलिनता से जुड़कर सुख होता है, संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जिसमें मलिनता ना हो, गंदगी ना हो। मुंह से थूक निकलती तो मलिन समझते, थूक दिया, लेकिन उस थूक को मिश्रित करके भोजन का रस लेते। पति पत्नी के मलिन अंगों में क्या रखा है, लेकिन उधर सुख दिखता है। तो हिरण्याकश्यपु के और रावण के जीवन में पब्लिक के लिए और अपने लिए संसारी सुख बनाने में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी अंत में दुखी हो गए। रावण भी हर 12 महीने दे दिया सलाई, और प्रहलाद को सताने के कारण हिरण्याकश्यपु को भगवान नरसिंह अवतार होकर चीर दिया। तो सार क्या निकला कि बिनु रघुवीर पद जीव की जरनी न जाई। परमात्मा पद, परमात्मा सुख के बिना जीव की जलन वासनाएं नहीं मिटती है। परमात्मा सुख ही वास्तविक में जीव को संतुष्ट करता है। भगवान कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो भक्त सम्य प्रिय। वो योगी सतत संतुष्ट रहता है, भोगी सतत संतुष्ट नहीं रहेगा। तो मीरा, शबरी, रहीदास, जनक राजा, अश्वपति राजा और कई अनगिने लोग जिन्होंने भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर भगवान में विश्रांति पाई, वो जितने सुखी रहे उतने सोने की लंका वाला सुखी नहीं रहा। अब ध्यान देना, बहुत ऊंची बात सुन रहे आप। आपके पास एक तो होती है योग्यता, सामर्थ्य, धन का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, आरोग्य का सामर्थ्य, ओळखाण का सामर्थ्य। एक होता है सामर्थ्य, दूसरा होता है विवेक। सामर्थ्य का और विवेक का अगर सदुपयोग करते हो तो सामर्थ्य और विवेक बढ़ता जाएगा, और सामर्थ्य और विवेक का आप दुरुपयोग करो तो सामर्थ्य और विवेक मारा जाएगा और व्यक्ति नाश को होगा। तो अपनी योग्यता का दुरुपयोग ना करे। भोजन कब क्या खाना, कैसे खाना, कैसे शास्त्र पढ़ना, कब कैसा व्यवहार करना, इसका विवेक जो जो संभालोगे तो विवेक बढ़ेगा। विवेक बढ़ने से ऐसा विवेक आएगा कि आत्मा अविनाशी है और जगत बदलने वाला विनाशी है, और ये जगत के मूल में अविनाशी सार है, और विनाशी में कितना भी बनाओ बदलेगा। तो ऐसा विवेक जगेगा कि परमात्मा को पाने तक की प्यास जग जाएगी। सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करोगे तो आप जगत के लिए उपयोगी हो जाओगे, भगवान के लिए उपयोगी हो जाओगे और अपने लिए भी उपयोगी हो जाओगे। सामर्थ्य का उपयोग करोगे तो दूसरों के, आपकी योग्यता दूसरों के हित में लगेगी, दूसरे के शोषण में नहीं लगेगी। सामर्थ्य का सदुपयोग करोगे तो आप अपना भी पोषण करोगे, दूसरे का भी पोषण करोगे। विवेक का सदुपयोग करोगे तो आप भी सजाग रहोगे कर्म बंधन से और दूसरों को भी सजाग करोगे। तो जो सामर्थ्य का दुरुपयोग करता है वो अपना तो हानि करता है, लेकिन बहुतों की हानि होती है। जो सामर्थ्य का सदुपयोग करता है अपना तो लाभ होता है, मेरा लाभ हुआ, और कईयों का होता है। सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अपनी और दूसरों की हानि होती है। विवेक का दुरुपयोग करने से अपनी और दूसरों की हानि होती है। सदुपयोग करने से अपना और दूसरे का भला होता है। तो अब विवेक और सामर्थ्य का सदुपयोग करने में फल क्या होता है? ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बन जाता है।
सारे विवेक और सारे सामर्थ्य का सदुपयोग का फल है कि आपको भगवान को पाने की इच्छा हो जाए। सोने की लंका बनाने के बाद भी तो रोना पड़ा, हिरणपुर बनाने के बाद भी दुखी होकर मरना पड़ा, लेकिन शबरी भिल्लन ने सामर्थ्य का विवेक का सदुपयोग किया तो भगवान श्री राम ने जूठे बेर उसके खाए। ऐसी प्रेम रस से भरपूर थी। मीरा के आगे भगवान प्रकट हो जाते थे, सूरदास के आगे भगवान प्रकट हो गए, जनक के हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो गया, लीलाशाह बापू के हृदय में भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो उद्देश्य बन जाएगा ईश्वर प्राप्ति। जब ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनता है तो उसकी एकदम सरलता से ईश्वर प्राप्ति का एकदम सुगम उपाय। ईश्वर प्राप्ति का सरल में सरल उपयोग रास्ता है, भगवान ने गीता में कहा है, जगत में भगवान को देखना। जैसे ट्यूबलाइट है, माइक है, टिल्लू है, मशीन है, सब की गहराई में विद्युत तत्व है। अनेक प्रकार की मिठाई है, उसमें बेसन, तेल, घी और शक्कर अथवा मैदा और शक्कर, सब मिठाइयों के मूल में शक्कर, सब मिठाइयों की चिकनाहट में मूल में तेल या घी। ऐसे ही सारे जगत के मूल में भगवान है। जगत में भगवान को देखो, ओम का उच्चारण करो, जगत में भगवान व्याप रहे। ये बहुत जल्दी से उन्नत कर देगा साधन। यो माम पश्यति सर्वत्र, गीता का 6वां अध्याय 30वां श्लोक। सब जगह जो मुझे देखता है, मुझे मानता है, सोचता है। दूसरा है सब मुझ में देखता है। सब में मुझे देखे, एक उपाय, सब मुझ में देखे। जैसे सब तरंगों में पानी है, दरिया के सभी तरंग, चाहे मटमेले तरंग हो, चाहे साफ सुथरे तरंग हो, चाहे बीच के तरंग हो, चाहे एकदम बिलोरी काज जैसे तरंग हो, लेकिन सब तरंगों के मूल में पानी है। मिट्टी के सभी बर्तनों के मूल में मिट्टी है, लोह के सभी औजारों में लोह है। ऐसा जो मुझे मानता है कि सर्वत्र मैं हूं, उसको भी मैं शीघ्र मिलता हूं। ओमकार का जप करे और सर्वत्र भगवान है, इस ज्ञान को सोच के संकल्प विकल्प रहित हो सकता है। उससे भी और तीव्र साधन है। एक तो है योमाम पश्यति सर्वत्र, दूसरा है सर्वम च मयि पश्यति, सब में मुझको देखना एक उपाय है। और इसी श्लोक का दूसरा चरण है सर्वम च मयि पश्यति, सब मुझ में है। सारे तरंग पानी में है। एक तो सभी तरंगों में पानी है, सभी बर्तनों में मिट्टी है, सभी सुवर्ण के गहनों में सुवर्ण है। एक दूसरा, सभी गहने सोने में है, सभी तरंग पानी में है, सभी बर्तन मिट्टी में है, सारे धरती के वृक्ष पृथ्वी में है और सारे वृक्षों में पृथ्वी तत्व है। बिल्कुल सीधी बात है। तो सब में भगवान है, ये भी ऊंचा साधन है, लेकिन इससे भी ऊंचा साधन है सब भगवान के अंदर है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, अब भी सुधर जाएगी। कई दुर्वासनाएं, कई इधर उधर की, जो डूंगरपुर में बड़ा देवता है और गाय माता दूध की धार करती है, अभी करती, बोले प्राचीन बात है। अरे उन सबसे बड़ा देवता तेरा आत्मा है।
सृष्टि नहीं बनी थी तभी तेरा आत्मदेव था, बनी है तभी है प्रलय होने के बाद। तेरे से पुराना प्राचीन कोई देवता नहीं। ये प्राचीन देवता है, ये प्राचीन मंदिर है, ये फलाना है, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा सबसे ज्यादा प्राचीन है। भगवान राम आए थे तब भी तुम थे और उनके पहले भी तुम थे। कृष्ण भगवान आए थे उसके पहले भी तुम थे। कृष्ण भगवान 16वीं बार आए, राम भगवान अभी 12वीं बार आए, लेकिन उसके पहले जो था वही वासुदेव अभी मेरा आत्मा है और सर्वत्र वही का वही। जैसे तुम्हारा आत्मा स्वप्न में सब कुछ बन जाता है, मुंबई और मुंबई का हलवा भी तुम ही बन जाते हो, और खरीदने वाले और बेचने वाले भी तुम ही बन जाते हो। और खरीदा बेचा केवो लागे छे के ठीक छे, भूख लागी खाधું, गोटा खाई ले। गोटा केवा छे, जरा गोटा पेला हलवा करता सारा लागे। ये सारी सज्जनता भी तुम ही हो, और कोई टकुर टकुर करके मुंह मरोड़ रहा है, वो लुच्चा आदमी लुफंगा आदमी तुमको भोला मानता है, मूर्ख मानता है। वास्तव में मूर्ख भी तुम बने हो और चतुर भी तुम बने हो। सपने में तुम ही तुम हो ना। कीड़ी मां तू नानो लागे, हाथी मां तू मोटो केम। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू। बण बालक ने माथे बैठो, बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू। ओ हला करो, छकलो डायो छे, चीकड़ो डायो छे, पाटले बेसीने आयो छे, पाटलो खसी गयो, मारो चीकड़ो हसी गयो। चीकुड़ा में झूठ मूठ नाम नहीं बोलता हूँ, चीकुड़ा है हमारा भगत है। कोई चीकू होए, सफरजन होए, जामफळ होए, जे होए, पण छे बधा पंच भौतिक शरीर ना। पंच भौतिक शरीर प्रकृति है और उसके अंदर फैला हुआ परमात्मा है। लेकिन प्रकृति परमात्मा को निकाल दो, सूत को निकाल दो तो कपड़ा नहीं रहेगा। मोहन थाल में से बेसन बेसन निकालो, खांड खांड निकालो और घी तेल निकाल दो, फिर मोहन थाल कितना रहता है? काई नहीं। ऐसे ही पंचभूतों में से परमात्मा सत्ता निकाल दो तो पंचभूत नहीं है। जब पंचभूत नहीं है तो तुम्हारा शरीर, कपड़ा, चीज वस्तु भी नहीं है। तो सब पंचभूतों के मूल में परमात्मा दिखते हैं और अनेक चीजों में। हाँ, શું આવ્યું છે કે ઘઉં છે? અરે હશે, હતાશા તો घास છે કે घास નથી, ઘઉં છે। एक दाना भी गेहूं का नहीं दिखता। खेत में दूर दूर तक 100 बीघा जमीन में गेहूं बोया है तो किसान बोलता है गेहूं है, नया आदमी बोलता है ये तो घास है। घर आया कि आज तो ढोर हमारी गेहूं खा गए, ऐसा नहीं बोलते, घास खा गए। गेहूं का एक दाना भी नहीं है, लेकिन पहले गेहूं था, बाद में गेहूं आएगा। अभी जो हरा हरा गेहूं का पौधा दिख रहा है वो भी गेहूं रूप है। ऐसी सृष्टि के पहले परमात्मा थे, बाद में परमात्मा, तो अभी जो सृष्टि दिख रही वो भी परमात्मा है। मैंने कपड़ा पकड़ा, दाएं हाथ में एक छेड़ा है, बाएं में दूसरा है, पहले हाथ में भी कपड़ा है, दूसरे हाथ में भी कपड़ा है, तो बीच में क्या है? कपड़ा ही कपड़ा है। ऐसे ही पहले परमात्मा सत्ता थी, बाद में परमात्मा सत्ता, तो अभी भी अनेक रूप में परमात्मा सत्ता ही है। आवो छे ना तेवो छे, ये सब अनेकता लीला है उसकी। वहू आवी छे, सासू आवी छे, फलाणो, ये साचू नहीं। ये बधु थई थईने मटे स्वप्नमा, पण सत्य तो उसके मूल में है। तो ऐसा चिंतन करते हुए ओमकार का जप करे और ऐसा सत्संग का चिंतन करे तो जल्दी परमात्मा में मन एकाकार हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्म के फल को पालेगा। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या के फल को पाया था, रावण ने तपस्या से अपनी इच्छित वस्तु पाई थी। तो तपस्या से इच्छित वस्तु मिलना एक बात है, इच्छित फल मिलना एक बात है, लेकिन तपस्याओं को भगवान की प्राप्ति में मोड़ देना और भगवत तत्व का साक्षात्कार किया तो आहा। तो हिरण्याकश्यपु ने और उन जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने तप करके अपनी वासना के अनुरूप वस्तुएं बनाई, पाई, भोगी, लेकिन अंत में भगवान क्या और मैं क्या हूं, ये जो मुख्य काम था रह गया।
फिर से जन्मे और फिर से मरे। एक दिन इंद्र को सूझा कि मैंने ऐसा कैसा पुण्य किया है कि 33 करोड़ देवता मेरा सत्कार करते, 12 मेघ मेरी आज्ञा में रहते। गुरु जी से पूछने गए, गुरु जी जान गए थे कि इंद्र ये प्रश्न लेके आया है, उसको प्रैक्टिकल जवाब देना चाहिए। बृहस्पति गुरु ने अपना संकल्प करके, जो पूर्व काल में इंद्र हो गए, लाखों वर्ष पहले के जो इंद्र हो गए, वो अभी कौन कौन किस किस योनि में है, और सबसे नीच योनि वाले इंद्र यहाँ प्रकट हो जाए। तो एक बिल में से एक एक कीड़ा पसार हुआ। अच्छा, बे वक्त तू एक बार ही हुआ, तू 7 बार, तू 5 वक्त, तू 3 बार, तू 11 बार, भाई तू 4 बार, तू 17 बार, अरे आश्चर्य, तू 3 बार, तू 9 बार हुआ। इंद्र देखते गए और बृहस्पति बोलते गए, एक एक जीव को देखते। आखिर गुरुजी मैं तो बहुत देर से खड़ा हूं, ये 5 बार, 11 बार, 17 बार, 3 बार, 9 बार, ये क्या बोलते हैं आप? कृपा करके अगर मैं सुनने का अधिकारी हूं तो समझाने की कृपा कर। बोले मेरे को हुआ कि पूर्व काल में जो इंद्र हो गए, अब कौन सी नीच योनियों में कौन कौन है, वो सारे इंद्र प्रकट हो जाएं, तो ये सब कोई 3 बार इंद्र बनकर फिर मजा लेते लेते फिर पतन हुआ, और कोई कीड़ा बना है, कोई कुछ बना है। ये सृष्टि करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से चल रही है। कभी ऊंचे जाते, कभी नीचे जाते, कभी मध्य में रहते हैं। जैसे अरठ की गरगरी में वो कुल्लर भर भर के खाली होते, इससे जन्म जन्म के जीव मरते रहते, फिर मरते जन्मते, अपनी इच्छा के अनुसार क्या क्या पाते, फिर खोते, फिर पाते, फिर खोते। विश्रांति किसी को नहीं है। धन भागी वो है जिनको संतों का संग मिल जाए और वासुदेव सर्वमिति में विश्रांति पा लेते हैं, वे धन भागी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, ब्रह्मानंद का आनंद ले। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, लेकिन उस सब को जानने वाला अविनाशी पद है। बचपन के दुख सुख चले गए, जवानी के बड़े बड़े तरंगों पर नाचते थे, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगी, ये करूंगी, सब बुढ़ापे में देखो तो छू हो गए। फिर भी उसको जानने वाला नहीं गया ना। जो नहीं गया उसको आत्म रूप से जान लो। भगवान बोलते हैं उत्पत्ति प्रलय स्थान निधानम तथा अविनाशी बीजम भी मैं हूं। उत्पत्ति स्थान, स्थिति स्थान और प्रलय का बीज भी मैं हूं। आप गेहूं के आटे में से भाखरी बना सकते, रोटी बना सकते, पूड़ी बना सकते, मेथी पाक बना सकते, लेकिन गेहूं का दाना तुम नहीं बना सकते। बोलो। शक्कर में से मीठे व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन गन्ने में रस तुम नहीं भर सकते। तो शक्कर का बीज, गन्ने में जो रस आता है वो मेरा है। घास से दूध बन जाता है, लेकिन मूल घास धातु अथवा दूध बनाने का प्रभाव मेरा है। पानी से अंगूर बन जाते और करेले भी बन जाते। करेले से और अंगूर से तुम जूस की वैरायटियां बना सकते हो, करेले की वैरायटियां बना सकते हो, लेकिन करेले का कड़वा रस और अंगूर का मीठा रस धरती में तुम नहीं डाल सकते। उन सब का बीज मैं हूं। ऐसे ही तुमने भोजन किया और भोजन में से तुम्हारा आत्मा बाल भी बना देता है, खून भी बना देता है, चमड़ी भी बना देता है, आंखों की रोशनी भी बना देता है। तो तुम जैसे शरीर में सब बनाते, तो ऐसी सृष्टि में मैं बना देता हूं। तुम मेरी नात का है, मैं तेरी नात का हूं, ऐसा समझ ले। तुम्हारी नातनो से आटलू मानी ले, पति क्यों लिया? उत्पत्ति प्रलय का स्थान निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सबका जो मूल बीज है वो मैं अव्यय हूं। शरीर का तो व्यय होता है,
विचारों का व्यय होता है, लेकिन उसको जानने वाले आत्मदेव का व्यय नहीं होता है। बाल्यकाल का व्यय हो गया, यौवन का व्यय हो गया, बुढ़ापे का व्यय हो गया, धन का व्यय हो गया, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों। तो ओंकार का जप कर और आत्मा परमात्मा सब जगह ज्यों का त्यों भरपूर है। जहां खाइयां थी वहां के बड़े बड़े महल बन गए। हीरो गोघे जय आयो, जहां गोघा था बंदर था वहां अभी बस्ती हो गई, जहां बस्ती थी वहां दरिया लहरा रहा है। मुंबई के किनारे जहां दरिया लहरा रहा था वहां बड़े बड़े टावर खड़े हो गए। कहीं जहां बड़े बड़े मकान थे मोहनजोदड़ो वहां उजाड़ हो गया। तो ये सब उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब पर ब्रह्म परमात्मा में खेल होता रहता है, लेकिन परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों। मिट्टी ज्यों की त्यों हूं। मिट्टी के बर्तन बनते दिखते हैं, चकोरे ये वो सुराई माटलू तपेलू फलाणु ढींगू, लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों। गहने अनेक सोना ज्यों का त्यों। ऐसे सृष्टियां अनेक, सृष्टियों का बीज मेरा परमात्मा ज्यों का त्यों व्यापक। ओ तो आदि भौतिक आदि दैविक। आदि दैविक जहां पहुंचता है वहां आदि भौतिक की पहुंच नहीं है, लेकिन अध्यात्म तो सर्वत्र भरपूर है। तो अध्यात्म ज्ञान होने के बाद शरीर में होने पर भी देह चता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। गुरु दीवो गुरु देवता गुरु बिन घोर अंधा। जय गुरु वाणी वेगड़ा रड़वड़िया संसार। तो वो गुरु की वाणी नहीं होगी तो कितनी तपस्या करे रड़वड़िया संसार। कितना राजकुमार हो जाए रड़वड़िया संसार, कितना धनी हो जाए, कितना राजाधिराज हो जाए रड़वड़िया संसार। लेकिन गुरु की वाणी से गुरु तत्व का, गुरु माना सबसे बड़ा, गुरु तत्व का साक्षात्कार करना हो तो बड़ा सरल है। लेकिन कुछ पाना है तो वो पाके फिर मरना, बाकी फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना। एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि भगवत तत्व पाना, और भगवत तत्व में सब में भगवान है, अथवा सब भगवान में है, अथवा तो सब वासुदेव। ये तीन ऊंचे के ऊंचे भाव है। इन तीन भावों में से कोई भी भाव पकड़ ले, सब मेरे गुरु तत्व है। गुरु ही गुरु है, वासुदेव है, मेरे प्रभु ही प्रभु है अनेक रूपों में, अथवा सब प्रभु में है। सब में प्रभु है, सब प्रभु में, अथवा सब कुछ प्रभु है। इससे जो शीघ्र जितना कल्याण होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं होता। दधीचि ऋषि के आगे भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। दधीचि ऋषि के आगे भी भगवान ने थोड़ा विराट रूप का चमत्कार दिखाया, तो दधीचि हंसने लगे कि मैं अर्जुन नहीं हूं वासुदेव, मैं अर्जुन नहीं हूं। वासुदेव सर्वमिति, मैं ही सब कुछ हूं। आप और मैं सब एक ही हूं। आपको देखना है तो मैं आपको विराट रूप दिखा दूं मेरे को क्या विराट रूप दिखाते हो। अर्जुन तो विराट रूप देखकर भयभीत हो गए, लेकिन ऋषि विराट रूप देखकर हंसने लगे कि केशव मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं तुमको विराट रूप दिखा दूं। मेरे संकल्प और तुम्हारा संकल्प वहीं से उठता है जो वासुदेव है। कृष्ण दुनियादारों को बताते हैं कि अगर उत्तम ज्ञान पाना है तो इन महापुरुषों का सत्संग सुनो, महापुरुषों का दर्शन करो। भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वें और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इन महात्माओं की मैं जो पत्तले उठाता हूं अथवा इनका सत्कार करता हूं, इसके पीछे एक बात है कि मूर्ति पूजा और तीर्थ से बहुत समय के बाद हृदय थोड़ा सद्भाव से संपन्न होता है, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटता। घड़ी भर इन महापुरुषों का सत्संग दर्शन से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। सूर्य, चंद्रमा अथवा जलाशय अथवा तांबा, पित्तल, सोने या लकड़ी आदि धातु की बनी हुई मूर्ति थोड़ा सा पवित्र भाव लाती है, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं।
मूर्ति हमारे मंगल का संकल्प नहीं करती, लेकिन संत महापुरुष ऐसे ऐसे वचन कहते हैं और ऐसा ऐसा सत्संकल्प करते हैं जिससे हमारा शीघ्र मंगल हो जाए। इसलिए तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान।